नमस्कार। आज हम जानेंगे हिटलर के वफादार कुत्ते ब्लॉन्डी की दुखद कहानी के बारे में। ब्लॉन्डी एडोल्फ हिटलर का जर्मन शेपर्ड नस्ल का कुत्ता था, जिसे 1941 में उसे मार्टिन बोमन द्वारा, जो एडोल्फ हिटलर के निजी सचिव थे, उनके द्वारा हिटलर को उपहार में दिया गया था। हिटलर कुत्तों से बहुत प्रेम करता था और ब्लॉन्डी जल्द ही उसका पसंदीदा पालतू बन गया। यह कुत्ता हिटलर के साथ हमेशा रहता था, यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों तक वह साथ था। हिटलर ब्लॉन्डी को बहुत पसंद करता था और अक्सर उसे बर्गहॉफ अपने पर्वतीय निवास पर टहलाने और खेलने के लिए ले जाता था। उसने ब्लॉन्डी को बर्लिन के फ्यूर बंकर यानी भूमिगत ठिकाना में अपने साथ रखा, जहां उसने अपने अंतिम दिन बिताए थे। हिटलर ब्लॉन्डी के बारे में कोई मजाक पसंद नहीं करता था और युद्धकालीन खाद्य संकट के बावजूद उसे अच्छा भोजन उपलब्ध कराता था। अप्रैल 1945 में जब सोवियत सेना बर्लिन के करीब पहुंच गई तो हिटलर को एहसास हो गया कि अब उसकी हार निश्चित है। उसने और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या करने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले हिटलर ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि जो साइनाइड कैप्सूल उसे मिले थे वे प्रभावी हैं या नहीं। हिटलर ने अपने निजी चिकित्सक वर्नर हासे को ब्लॉन्डी पर जहर का परीक्षण करने का आदेश दिया। ब्लॉन्डी के मुंह में साइनाइड कैप्सूल रखा गया और वह तुरंत मर गई। हिटलर अपनी प्रिय कुतिया की मौत से दुखी हुआ, लेकिन उसने इसे जरूरी माना क्योंकि उसे अपने आत्महत्या के लिए जहर का असर जानना था। ब्लॉन्डी के मौत के बाद बर्लिन पर कब्जे के बाद सोवियत सैनिकों ने ब्लॉन्डी के मृत शरीर को खोजा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार गुस्से में आकर सोवियत सैनिकों ने ब्लॉन्डी के मृत शरीर को विकृत कर दिया। ब्लॉन्डी के मौत के बाद उसके बच्चों यानी पपीज का भी बहुत दुखद अंत हुआ। हिटलर के केनल की देखभाल करने वाले फ्रिट्ज टॉर्नो को आदेश दिया गया कि वह ब्लॉन्डी के सभी पिल्लों को मार दे। ऐसा कहा जाता है कि टॉर्नो ने सोवियत सेना के बंकर के पास आने से पहले सभी बच्चों को मारकर खत्म कर दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सोवियत सैनिकों ने बंकर में घुसकर ब्लॉन्डी के बचे हुए पपीज को देखा और उन्हें भी नष्ट कर दिया।